का 6 क्लास का इंग्लिश का, जी हाँ 6 क्लास का इंग्लिश का 100% ओरिजिनल पेपर, 100% रियल पेपर आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ जवाबात के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। यही पेपर आपका आएगा मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन। तो आपके पास जुमे का भी दिन है, हफ्ते का भी दिन है, इतवार का भी दिन है। चले जुमे के दिन आप इंजॉय कर लें, हफ्ते और इतवार के दिन आपके पास 2 दिन है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी मैं आपके साथ वर्जन में 1 शेयर कर रहा हूँ, बाकी वर्जन भी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। जिसमें हमारे पास अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन प्रोनाउन यूज्ड इन सेंटेंस। प्रोनाउन क्या होता है, आपको मालूम है कि नहीं प्रोनाउन? ठीक है, कमेंट में लाजमी बताएं कि प्रोनाउन क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ प्रोनाउन। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन है एमसीक्यूज़ का वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। पहले का हमारे पास क्या है, पहले का बी है इंट्रोगेटिव। ठीक है, मतलब कि उसने प्रोनाउन नाउन की जगह पर, मसलन के असलम गोज टू स्कूल, यहाँ पर अब दूसरी बार आएगा ही गोज टू होम। ठीक है, असलम की जगह पर ही जो इस्तेमाल हुआ है ये प्रोनाउन है, और यहाँ पर विच प्रोनाउन है वो पूछ रहा है ये कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव है, मतलब कि सवाल वाला। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट। उसका एडजेक्टिव क्या है क्रिएट का, दूसरे का, ये हमारे पास ए है क्रिएटिव। ठीक है, आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान तो पहले नंबर पर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये देख ले, इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है। ठीक है, जैसे ही आप वीडियोस में जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके तमाम पेपर्स अपलोड हैं। मैंने आपके साथ कंप्यूटर का भी शेयर किया था। ठीक है, और हाँ, बाकी वर्जन भी इस चैनल पर, अभी ये वर्जन 1 में आपको ये इंग्लिश का शेयर कर रहा हूँ, इसी वजह से वो बाकी वर्जन नहीं है। जब आप ये वीडियो देख लें उसके बाद चैनल को ओपन करके देखेंगे तो इंग्लिश के बाकी वर्जन भी होंगे। ठीक है, वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, आपको ये सारे एमसीक्यूज अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द ऑफ द अंडरलाइन वर्ड coverage starts with a good mindset। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर क्या हमारे पास आ गया, बी फेयर। जब आप खुद याद करते हैं वो आपको जल्दी भूल जाता है, याद करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको एक तो जल्दी याद होता है, एक आपको बहुत देर तक याद रहता है, बहुत दिन महीनों तक हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिल fill in with an objective pronoun। Amir gave dash, Amir gave dash a wise piece of advice। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी him a wise piece। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी ब्रेवली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया डी क्लासेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब टू शो एबिलिटी। आई डैश प्ले द पियानो व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर ये आ गया बी कोल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कॉमा। मतलब कि वो जुमला उस जुमले का इंतखाब करें जिसमें कॉमे का सही इस्तेमाल हो। तो 8वें का हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी आ गया, आई विजिटेड लाहौर कॉमा कराची एंड मुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें वो कहता है, वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्लीट द सेंटेंस टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। नो वर्ड इन द डिक्शनरी डैश विद द वर्ड ऑरेंज। तो डैश की जगह पर क्या लगना है, नौवे का बी है रिम्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है चूज द पेयर ऑफ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका हमारे पास क्या आ गया,
10वें का सी आ गया कि फैमिली क्रू। ठीक है, फैमिली क्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कलेक्टिव नाउन क्या होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों, जमा चीज़ों, ग्रुप का जिक्र हो, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फैमिली में बहुत सारे बंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और क्रू में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ए हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन इट। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास आंसर है जनाब, क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर हमारे पास आ गया ए, दे वेयर स्लीपिंग इन द इवनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 12 का आइडेंटिफाई द सेंटेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास ये आ गया सी द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका हमारे पास क्या आ गया? 13 का ए, शी हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है शी ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट फॉर द फैमिली। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया बी, हर सेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्लीट द सेंटेंस विद Manuel पेयर आई वाज सर्चिंग फॉर स्टेशनरी शॉप डैश इन द सिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया बी, हेयर एंड देयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन नाउन फ्रीडम इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया डी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे पास आ गया आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एसवीओ स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया बी, ही किक्ड द बॉल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द यूज ऑफ पोस्ट मॉडिफायर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका हमारे पास ए आ गया द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई क्लासमेट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आ गया कंप्लीट द सेंटेंस विद वर्ब शी डैश हर के टू राइज चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका हमारे पास क्या आ गया? ए, गेव अप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इसका है कि फाइंड द सूटेबल वर्ड विद द ऑफ एड। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ए, एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया? क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट डज द आइडियम ब्रेक ए लेग मीन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ए, विशिंग समवन गुड लक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है चूज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस ग्रैंड पेरेंट्स विजिट द हिल स्टेशन एवरी फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 का हमारे पास क्या है? बी आ गया, विजिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है चूज द टाइप ऑफ अंडरलाइन एडजेक्टिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया सी, क्वांटिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया सी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ये डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर आ गया हमारे पास ये सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर आ गया हमारे पास बी। उसके बाद ये आपके 5 एमसीक्यूज इस पैराग्राफ इस सेंटेंस में से आने, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, बाकी एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ये सी, प्लेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया बी, फार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है? बी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ए, ट्रू फ्रेंडशिप इज ग्रेट ब्लेसिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका हमारे पास आ गया सी, मोटिवेशनल, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास हिस्सा 2 में मतलब कि सब्जेक्टिव है, इसमें आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि योर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट ए स्पीच कंपटीशन, फिल इन द ब्लैंक टू टेक द पार्ट स्पीच कंपटीशन, फिल इन द गिवन फॉर्म केयरफुली यूज करेक्ट, मतलब कि पंक्चुएशन आपने सारे कॉमेशो में फुल स्टॉप सही तरीके से आपने ये के साथ हम ये फॉर्म
फिल करना है। ठीक है, ये फॉर्म क्या करना है, फिल करना है आपको कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 34। इनका कीज भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपके साथ कीज भी शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट ए लेटर टू योर फादर फॉर एक्स्ट्रा मनी टू कवर द हॉस्टल एक्सपेंसेस, यूज करेक्ट ग्रामर, पंचक्शन एंड सेलिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, मार्क्स 10। तो ये आपका मतलब कि ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ पढ़कर आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 आगे के, राइट पैराग्राफ ऑफ द 10 सेंटेंस ऑन द बेनिफिट ऑफ अलार्म क्लॉक, यूज करेक्ट ग्रामर, कंस्ट्रक्शन एंड स्पेलिंग, मार्क्स 10। मतलब कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है, एक मजमून लिखना है, ऐसे लिखना है द बेनिफिट्स ऑफ अलार्म क्लॉक। उसके बाद ये आपने पढ़ना है ये, और टीचर आपको पढ़कर सुनाएंगे, वो आपने सवाल के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है क्वेश्चन 32 तक। तो हम क्वेश्चन नंबर 33 में ये आ गया कि नेम अहमद और एनी आप अपना भी लिख सकते हैं, एज भी आप नहीं लिख सकते, जेंडर भी अपना, आप मेल है फीमेल है, फादर नेम आप एनी लिख सकते कोई भी। ठीक है, डेट एंड डे जो है आपका डेट वो लिख सकते हैं। ड्यूरेशन 5 मिनट आप लिख सकते हैं। स्पीच, अब इसको आपने यहीं पर चाहे फिल कर दें या फिर आप अलग से अपनी शीट पर लिख दें। यहाँ पर अपना नेम लिखना है आपने, और जेंडर मतलब क्या आप फीमेल हैं या मेल हैं। लड़के हैं तो मेल हैं, लड़कियां तो फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपने अपना लिख देना है। उसके बाद जेंडर आपने लिखना है। उसके बाद फादर नेम, आपके वालिद साहब का क्या नाम है वो लिखना है। स्पीच टॉपिक आपने लिखना है। स्पीच टॉपिक यहाँ पर होगा, स्पीच टॉपिक ये देखिए फ्रीडम, फ्रीडम स्पीच टॉपिक हो गया। उसके बाद स्पीच ड्यूरेशन 5 मिनट लिख दें, 5 मिनट। उसके बाद एज आपने लिख दें, आप किस क्लास में वो लिख दें, आपने मोबाइल नंबर लिख दें, और आज जो जिस दिन आपका मंडे को पेपर है वो डेट लिख दें। और स्पीच लैंग्वेज आप लिख दें, आपने उर्दू में स्पीच देनी है तो आप उर्दू में लिख दें। यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त के आपको 10 नंबर मिलने हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 आ गया कि आपने एक क्वेश्चन नंबर 34 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका आपने क्या करना है, राइट लेटर टू योर फादर फॉर एक्स्ट्रा मनी टू कवर द हॉस्टल। मतलब कि आपने एक लेटर लिखना है, तो अपने फादर को ये एग्जामिनेशन हॉल इस तरह आपने लिखना, सिटी ABC डेट इसी तरह ये आपने छोटे बड़े देख लेने हैं। माई डी छोटा, एफ का फादर बड़ा, उसके बाद आई होप दिस लेटर फाइंड यू। ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हैं, ये आपने इसी तरह लिखना है, और ये एंड पर आपने XYZ लिख देना है। ये आपका लेटर हो गया। उसके बाद ये देखें एड्रेस जो है एग्जामिनेशन हॉल, मतलब कि ये इसका आपको 1 नंबर मिलना है। उसके बाद डेट जो ये आपने जुलाई 25 2024 डाली, इसका भी 1 नंबर है। माय डियर फादर जो है इसका भी 1 नंबर है। बॉडी जो ये इसके 6 नंबर हैं, और क्लोज इनका 1 नंबर है, मतलब कि ये यू अफेक्शनेटली और XYZ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका ये जो है ना पैराग्राफ वो पढ़कर आपने आंसर देने हैं। तो ये सारा वो आ गया। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। ठीक है, ये आपके आगे 5 वो पैराग्राफ में से आंसर, जैसे कि पहला यहाँ पर क्वेश्चन था कि विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू फॉर ए सोसाइटी, तो इसका जवाब आ गया पहला के ट्रूथफुलनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, ट्रूथफुलनेस मेक्स अस सूटेबल एंड परफेक्ट फॉर सोसाइटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसी तरह हमारे पास आ गया 36, जिसमें राइट पैराग्राफ 10 सेंटेंस, वही आपने ऐसे मजमून वगैरह लिखना है। तो ये आपका 10 सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस लाइनों को नहीं कहते। ठीक है, सेंटेंस से मुराद है फुल स्टॉप वाले जो होते हैं ना वो,
मतलब कि आपने इतना सा भी लिख दिया ना, उसके आगे ये फुल स्टॉप लगा दिया, बस ये आपका एक सेंटेंस, ये दूसरा फुल स्टॉप, ये तीसरा सेंटेंस। आप इतनी बड़ी लाइनें लिख दें और 3 लाइनें लिखने के बाद एक फुल स्टॉप लगाएं तो वो एक सेंटेंस गिना जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देंगे। आपका क्या आ गया, ये आपका मजमून आ गया। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये आगे वो जो है, यहाँ पर आपको कोई पिक्चर दिखाई जाएगी, टीचर आपको दिखाएगा, वो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये वैसा टीचर लेते नहीं, अगर फिर भी लें तो ये आप देख सकते हैं, ये सवाल है, इनके आंसर ये आपके आ गए। ठीक है, पिक्चर वो आपको कोई भी दिखा सकते, पिक्चर मतलब कि ये वाली पिक्चर है, कोई भी नहीं, ये 3 पिक्चर्स हैं, इन्हीं में से आंसर वो करेंगे। पहला तो आंसर पूछो, व्हाट इज हैपनिंग, इस पिक्चर में क्या हो रहा है। इस पिक्चर में एक तो बारिश आ रही है, छतरी उसके ऊपर आ रही है और ये उसको ले जा रहा है अपनी ग्रैंड मदर को। तो ये आपने बता देना है। वो यहाँ पर उसी तरह लिखा हुआ है कि इन द पिक्चर वन चिल्ड्रन इज हेल्पिंग एन ओल्ड लेडी बाय रोलिंग हर चेयर। पिक्चर 2 में ये सारा आप देख सकते हैं। पिक्चर को देखकर आपने 4 सवाल इनका आपने जवाब देना है। अगर ये पूछ लें, बिल्कुल इजी सा काम है, आपने उर्दू में बताना है और टीचर को इंग्लिश में वो नहीं पूछेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वर्जन में। अल्लाह हाफिज़।